हेलो बच्चों। तो बच्चों हम 6 चैप्टर पूरे कर चुके हैं, यानी आपके 2 यूनिट, आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड ये आप कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीटेड। ठीक है, यानी आपके 1 to 6 चैप्टर कंप्लीटेड। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 3 जिसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, यूनिट 3। ठीक है बच्चों, इसमें से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें आपको कितने मार्क्स का? ये 5 नंबर का है, यूनिट नंबर 3, और इसमें केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, पहली यूनिट में आपको पता है 4 चैप्टर थे, 1 to 4। सेकेंड यूनिट में 2 चैप्टर थे, चैप्टर 5 और 6। ओके, और यूनिट नंबर 3 में केवल एक चैप्टर है, और इसी चैप्टर में से आपको 5 नंबर क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर 7 का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 7 नेम्ड इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी, एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर मान लो कोई आवेश हमारे पास है और वो स्थिर है, आवेश कैसा है? स्थिर है, तो स्थिर आवेश से केवल क्या बनेगा? केवल विद्युत क्षेत्र बनता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन अगर कोई आवेश गतिशील हो जाए, आवेश कैसा हो जाए? गतिशील हो जाए, तो जो गतिशील आवेश होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी वेक्टर से शो करते हैं। तो ये चीज यहां, ये कंसेप्ट यहां काम आएगा कि जो गतिशील आवेश है, अब चाहे वो नियत वेग से गतिशील हो, चाहे परिवर्ती वेग से गतिशील हो, v आपका चाहे कांस्टेंट हो, चाहे आपका जो v है वो वेरिएबल हो, यानी चेंज हो रहा हो, यानी परिवर्ती हो। v में भी कांस्टेंट और वेरिएबल, v आपका परिवर्ती और नियत कुछ भी हो सकता है। तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, क्योंकि जब आवेश गतिशील होता है तो कौन प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है। तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, यानी विद्युत धारा से कैसे बनता है चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों सबसे पहले जो इसका सफलतापूर्ण प्रयोग किया था वो किया था वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने। अब छोटी क्लासों में भी, 10th क्लास में भी आप ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, तो चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत भी हम उसी टॉपिक से करेंगे जो आपका पहला टॉपिक है कि सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड को, एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो फील करा, एक्सपेरिमेंटली जो फील करा, वो किया था ऑरस्टेड ने। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑरस्टेड का प्रयोग, ऑरस्टेड का प्रयोग। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह का प्रायोगिक रूप से जो अध्ययन, सफलतापूर्ण जो अध्ययन किया था, सबसे पहले किसने किया था? ऑरस्टेड ने किया था, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3, 5 नंबर का चैप्टर है, नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो अब यहां मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव की बात करेंगे। तो आपको पता है
धारा के बारे में कि जो विद्युत धारा होती है, धारा का मतलब क्या होता है कि कोई नेट चार्ज फ्लो होना चाहिए, कोई नेट आवेश फ्लो होना चाहिए, तो वहां करंट बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं कि अगर मान लो कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं चुंबकीय क्षेत्र है, तो हम उसको किस तरह मेजर कर सकते हैं, हम उसकी प्रेजेंट का किस तरह हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति का हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि सर हमारे पास क्या होना चाहिए, कंपास होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, कंपास। कंपास यानी इसे हम दिक्सूचक सुई भी बोलते हैं, दिशा को बताता है। आपको पता है जंगल में आप कहीं खो जाओ तो कंपास ही काम आता है। आपने एक पिक्चरों में देखा होगा, सिपाही वगैरह, सेना वगैरह कंपास साथ लेके चलते हैं, डायरेक्शन इससे पता लगती है। मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चों कंपास में क्या होता है, एक मैग्नेटिक नीडल होती है, एक क्या होती है, चुंबकीय सुई होती है। ठीक है, और यहां लिखा होता है समथिंग, सपोज करो एस एन, और मान लो हम इसे मान लो ई डब्ल्यू, ये मान लो डब्ल्यू मान लो, इसे मैं क्या मान लो, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये चुंबकीय सुई होती है। कंपास में क्या होता है, चुंबकीय सुई होती है और यहां डिग्री बने रहते हैं, तो ये चुंबकीय सुई होती है, चुंबकीय सुई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड से ही विक्षेपित होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड से ही क्या होगी, रोटेट करेगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो यहां हम कंपास भी काम लेंगे। तो इसके बारे में हमने सीख लिया है कि अगर कहीं हमें मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की प्रेजेंस का मेजरमेंट करना है कि यहां चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है, तो हम क्या लेके आते हैं, कंपास लेके आते हैं। ओके, तो ऑरस्टेड ने क्या करा, एक प्रयोग करा जिससे पता लगा कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या प्रयोग करा उसने, एक सर्किट बनाया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। तो देखिए उसने क्या करा, एक सेल लिया, ये मान लो कोई सेल है, कोई बैटरी है, एक कुंजी जोड़ी इसके साथ श्रेणी क्रम में, और अभी ये मान लो खुली हुई है, और एक जोड़ दिया हमने रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक, और इसको जोड़ा इन्होंने एक चालक तार से। ये थोड़ा देखो, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर रहा हूं, थोड़ा डार्क कर रहा हूं, ये चालक तार है। ए बी, ये तो हमने कनेक्शन कर दिया। ये ए बी क्या है भाई, चालक तार। ए बी क्या है, चालक तार। कोई भी हमने मेटल वायर ले लिया, तो ये बैटरी है, ये बी मालूम, ऐसे बी फॉर बैटरी, के फॉर कुंजी, और ये क्या है बच्चों, रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक। ओके, तो उसने अब इस तार के नीचे, इस तार के नीचे एक चुंबकीय सुई रख दी। इस तार के नीचे क्या रख दिया, चुंबकीय सुई, और ये मानो इसका एस है और ये क्या इसका एन सिरम। ये मैग्नेटिक नीडल है, चुंबकीय सुई। ठीक है बच्चों, तो देखा कि भाई इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आया, यानी चुंबकीय सुई क्या थी, स्थिर थी, क्योंकि यहां पर जो धारा है वो जीरो है, करंट क्या है भाई, जीरो, क्योंकि हमने कुंजी में डॉट नहीं लगाया है, तो यहां कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो उसे देखा कि भाई करंट नहीं है, तो इसमें कोई विक्षेप नहीं है। ठीक है, ओके, तो सपोज करो दिस इज अ फिगर नंबर ए, इसे बोल दिया मैंने फिगर ए। ओके, नेक्स्ट उसने क्या करा, अलग से बना के बता दूं मैं, देखो अब उसने सर्किट में करंट फ्लो करा, ये बैटरी, ये कुंजी में डॉट लगाया, और ये था आपके पास धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट, और ये आपका चालक तार था ए बी, चालक तार ए बी। तो ये प्लस माइनस, ये बैटरी थी आपके पास, ये कुंजी थी बच्चों। तो जैसे ही इसमें डॉट लगाया तो इसमें करंट फ्लो होगा,
करंट मान लो कितना फ्लो हुआ, आई। जैसे ही हम फिगर बी की बात कर रहे हैं, दिस इज आवर फिगर नंबर बी, ये हमारा दूसरा फिगर है, दूसरा चित्र हमने बनाया है। पहले वाले फिगर में हमने देखा था कि कोई करंट नहीं है, तो इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आया, डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। ये बात क्लियर है कि चुंबकीय सुई में केवल चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ही विक्षेप उत्पन्न होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब इसे देखा कि जब हम किसी एक दिशा में, यानी प्लस से माइनस की ओर करंट जा रहा है, ए से बी की ओर करंट जा रहा है, तो चुंबकीय सुई ऐसे थी, ये देखो ये चुंबकीय सुई हमारे पास थी, ये इसका एस सिरा था, ये इसका क्या था बच्चों, एन सिरा था चुंबकीय सुई का। चुंबकीय सुई एस पोल एन पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो जब देखा गया कि चुंबकीय सुई इसके नीचे रखी हुई है और ए से बी की ओर करंट जा रहा है, यानी अगर अपन इसकी डायरेक्शन में चले तो एस से एन की ओर करंट जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर करंट जा रहा है, तो चुंबकीय सुई में क्या आया, विक्षेप आया। करंट नहीं थी तो कोई विक्षेप नहीं आया। तो जैसे ही इस तार में करंट फ्लो हुआ, जैसे इस तार में धारा प्रवाहित हुई, इस चुंबकीय सुई ने उसे देखा कि डिफ्लेक्ट हुई है, विक्षेप आया। और विक्षेप किस तरह आया कि एन सिरा चले गया ऊपर और एस सिरा आ गया बच्चों नीचे, रोटेट हो गया। यानी एन सिरा तो यहां पे आ गया और एस सिरा यहां आ गया, यानी कुछ इस तरह अब चुंबकीय सुई की हमारी स्थिति हो गई। सपोज करो इसको मैंने मान लिया एन डैश, इसको मैंने क्या मान लिया, एस डैश। यानी आप देख रहे हैं जो विक्षेप आया वो एंटी क्लॉकवाइज आ गया। चुंबकीय सुई पहले ऐसे थी, जैसे करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होते ही इस चुंबकीय सुई में ऐसे विक्षेप आया, रोटेट हुई है, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां चुंबकीय सुई में क्या आया, विक्षेप आया, विक्षेप प्राप्त हुआ। ओके, अब नेक्स्ट उसने क्या करा, हम अलग से सर्किट बना दें। अब तक आपको बात समझ में आ गई है कि पहले वाले सर्किट में, पहले वाले चित्र में जब कोई करंट नहीं था, कोई धारा नहीं थी, तो इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आया था, यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। जब उसने ए से बी की ओर करंट फ्लो करा, यानी एस से एन की ओर, चुंबकीय सुई की दिशा एस से एन की ओर हम माने, करंट की जो फ्लो हो रहा है वो एस से एन की ओर हो रहा है, तो देखा जो एन सिरा है वो इस तरह और एस सिरा इस तरह क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। यानी एन जो है वो वेस्ट की तरफ चले गया, एस जो है वो ईस्ट की तरफ चला गया। ये बात मैं थोड़ी आपको समझा दूं। देखो ये बच्चों आप जानते हो डायरेक्शन किस तरह मानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, क्लियर है। अब देखिए अगर इसको मैं थोड़ा घुमा दूं, रोटेट कर दूं, इसको हम रोटेट कर दें, यानी इसको मैं ऐसे बना दूं, मानो मुझे साउथ को इधर लाना है, साउथ को मैंने लिया है तो वेस्ट इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर आ जाएगा और ईस्ट इधर आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये डायरेक्शन हो गई वेस्ट, ये डायरेक्शन हो गई ईस्ट, ठीक है। हमने इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, साउथ पहले यहां था अब 90 डिग्री पे आ गया, तो सब 90 डिग्री से हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट पे आ गया, ईस्ट साउथ पे आ गया। तो अब जो करंट है वो एस से एन की ओर प्रवाहित हो रहा है चुंबकीय सुई में, तो मैं यही बोल रहा हूं कि एस से एन की ओर करंट फ्लो हो रहा है, तो जो एन सिरा है वो किस तरह विक्षेपित हो गया, वेस्ट की तरफ, और एस सिरा कहां चले गया, ईस्ट की तरफ। यानी चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम दिशा में और जो दक्षिण ध्रुव है वो पूर्व दिशा में विक्षेपित हो जाता है। अब चुंबकीय सुई में विक्षेप आना इस बात को इंगित करता है, इस बात की तरफ इंटिमेट करता है कि चुंबकीय क्षेत्र बना है। क्या बना है, चुंबकीय क्षेत्र बना है, यानी इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसके कारण इस चुंबकीय सुई में क्या आया, विक्षेप आया और अस्टेंड बना। नेक्स्ट उसने क्या करा, अगले अपने सर्किट में जो चेंज करा उसने, उसको मैं फिगर नंबर सी बोल दूं, उसे क्या करा, बैटरी को चेंज कर दिया।
बैटरी चेंज करने का मतलब है कि करंट को चेंज कर दिया, यानी इस तरह देखो, माइनस प्लस, ये कुंजी, ये रियोस्टेट या कतार ए बी। तो ये करंट हो गया प्लस से माइनस की ओर, तो करंट कहां से कहा जाएगा, अब बी टू ए जा रहा है, ठीक है। बैटरी वही है, करंट वही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल दी। तो उसने क्या देखा कि जो आपकी चुंबकीय सुई थी, जो पहले ऐसी थी, यहां एस था, या क्या था बच्चों, एन था। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही तार में धारा की दिशा को विपरीत करा, धारा की दिशा को विपरीत करते ही अब चुंबकीय सुई विक्षेप तो आया, उतना ही आया, लेकिन पहले से विपरीत दिशा में। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज विक्षेप आ रहा था, पहले जो विक्षेप था वो कैसा आ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त दिशा में विक्षेप आया था। तो अब विक्षेप क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी एस मतलब यहां चला गया और एन यहां आ गया। एस तो यहां आ गया, रोटेट हो गए, और एन रोटेट होके यहां आ गया, तो एन यहां चला गया। तो हमारी जो स्थिति है वो ये वाली हो गई। अब तो ये बच्चों हो गया एस डैश, ये क्या हो गया, एन डैश, यानी विक्षेप तो हमें मिला, लेकिन अब विक्षेप क्या आया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन। विक्षेप कैसा आया, क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त दिशा में विक्षेप मिला, घड़ी की सुइयों की दिशा में विक्षेप मिला। यहां मिला था वामावर्त दिशा में, वामावर्त। तो ये ओरस्टेड का प्रयोग था। तो ओरस्टेड ने देखा कि अगर आप किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हो तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है। इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि चुंबकीय सुई में विक्षेप आना इस बात की ओर इशारा करता है कि तार में धारा प्रवाहित करने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही चुंबकीय सुई में क्या आता है, विक्षेप आता है, ठीक है। तो ये था ओरस्टेड का प्रयोग। क्लियर है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ओरस्टेड का प्रयोग। तो इसको समझ लीजिए दोबारा कि अगर चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो कोई विक्षेप नहीं आता, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए धारा जरूरी है, आवेश गतिशील होना जरूरी है, क्योंकि धारा नहीं है यानी आवेश गतिशील नहीं है। बैटरी पर तो चार्ज है लेकिन वो गति नहीं कर रहा, तो कोई विक्षेप नहीं मिलेगा। धारा किसी एक दिशा में विक्षेपित, अपन धारा किसी एक दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं तो किसी एक दिशा में विक्षेप आ रहा है। अगर आप धारा की दिशा बदल दोगे तो चुंबकीय सुई में भी कोई विक्षेप नहीं आता है। सॉरी, धारा की दिशा बदल देने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप विपरीत दिशा में मिलता है। विक्षेप उतना ही आया लेकिन दिशा विपरीत हो गई, ठीक है। अब उसने फिर देखा, कुछ प्रयोग करे इसमें, अगर धारा के मान को बढ़ा दे, धारा की प्रबलता बढ़ा दे तो विक्षेप ज्यादा आता है। मान की बात हो रही है, मान लो पहले आया 4 डिग्री, अब आ रहा है 10 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, क्योंकि एंगल चेंज होगा इसमें, क्योंकि वो रोटेट कर रही है, घूम रही है, घूर्णन हो रहा है। तो अगर धारा की प्रबलता को बढ़ा दे तो जो रोटेशन है उसकी प्रबलता भी बढ़ जाती है, यानी विक्षेप ज्यादा मिलता है। इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के समानुपाती होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के समानुपाती होना चाहिए, धारा के समानुपाती होना चाहिए। जितनी ज्यादा धारा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। देखा गया कि अगर चुंबकीय सुई को तार, अभी तो नीचे रखी हुई है, तार के ऊपर रख दे, यानी चुंबकीय सुई ऊपर हो, ऐसा सेटअप हम बना ले कि तार नीचे हो, चुंबकीय सुई ऊपर हो, तो भी विक्षेप की दिशा बदल जाती है। जैसे अभी मान लो यहां आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस तार को मैं नीचे कर दूंगा तो विक्षेप आएगा क्लॉकवाइज। इसका मतलब यह हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो जहां इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आपने ऑब्जर्वर कहां बैठा रखा है, जो प्रेक्षण ले रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, जो नजर रखे हुए हैं, वो कहां पर है।
तो चुंबकीय क्षेत्र प्रेक्षक की स्थिति पर भी निर्भर करेगा कि आप देख कहां से रहे हो। तो अगर प्रेक्षक बदल गया, स्थिति बदल गई उसकी, तो विक्षेप भी क्या होगा, बदलेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। प्रतिघा धारा की दिशा बदल देने पर चुंबकीय सुई में जो विक्षेप है उसकी दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो ये था ओरस्टेड का प्रयोग। तो एक लाइन में इसका हमने समराइज करा कि वैज्ञानिक ओरस्टेड के अनुसार जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहां होता है ये नहीं बता पाया ओरस्टेड, केवल ये पता लगा कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित होती है, यानी उस पर प्रभाव पड़ता है। विक्षेपित यानी उस पर एक फोर्स लगता है, और चुंबकीय क्षेत्र में जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे चुंबकीय बल। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओरस्टेड का प्रयोग हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 7, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।